वेलकम व्यूअर्स। इंजीनियर रहीम KGCC कंस्ट्रक्शन की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, एज पर साइट एसएस रेटिंग का बिल कैसे बनाया जाता है फॉर सब कंट्रैक्टर जो भी सबलेटी है जिसको आपने काम अवार्ड किया होता है। तो बिल चेक करने से पहले आप सबसे पहले अपनी जो डिस्क्रिप्शन है, मसलन कि आपने जो इसकी गेज है वो एसएस की कितनी उसके साथ तय की है, इसके अलावा उसकी हाइट कितनी है और उसकी रनिंग फुट कितनी है। मार्केट में दो किस्म के रेट्स होते हैं, एक होता है रनिंग फिट और एक होता है एसएफटी। एसएफटी में रनिंग फिट होता है, इसमें मैं अभी आपको साइड पे जाके प्रैक्टिकली बताता हूँ कि जो टॉप रेल होती है इसकी टोटल पैमाइश की जाती है जो कि आरएफटी में कंसिडर की जाती है। और इसी तरह अगर स्क्वायर फिट में आप का कोई टेंडर का काम है, आप एज ए गवर्नमेंट कंट्रैक्टर काम कर रहे हैं या आपने किसी से विद मटेरियल एग्रीमेंट किया हुआ है, तो उसमें दो किस्म के रेट होते हैं, एक रनिंग फिट होता है और एक स्क्वायर फिट होता है। तो स्क्वायर फिट रेट जो है वो कि उसकी बिलिंग करने के लिए वो ये है कि आप टॉप जो रेल है हमारी इसकी पैमाइश करें और हाइट ऑफ द रेलिंग जो कि 3 फुट 3 इंच हो साइड पे होगी, 2 फुट 9 इंच होगी, तो उसको आपने काउंट करना है। तो वेयर्स, साइट पर जाने से पहले आप अपनी जो डिस्क्रिप्शन है स्टे रेलिंग की, मसलन कि एसएस रेलिंग की जो डिस्क्रिप्शन है उसको डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आप मौके पे जब जाएं तो मेजरमेंट के साथ साथ इसका क्वालिटी ऑफ वर्क भी चेक करें, क्योंकि एक अच्छे क्वांटिटी सर्वेयर, साइट सुपरवाइज़र और इंजीनियर के लिए ज़रूरी है कि वो डिस्क्रिप्शन से वेल नोन हो, ताकि जो जिस चीज़ के आप पैसे दे रहे हैं वो चीज़ साइट पे लगे और सबलेटी मसलन सब कंट्रैक्टर आपको किसी भी तरह की डाच ना दे और मटेरियल की जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेंज ना करे। तो आए मैं आपको अभी ये स्टे रेलिंग का बताता हूँ। मसलन स्टे रेलिंग का सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के बिल बनते हैं मार्केट में, एक है रनिंग फुट में, एक है एसएफटी में। ये जो हमारा एग्रीमेंट है इसमें हमारा जो रेट है एसएस का वो रेलिंग में है, मसलन के एसएफटी में है। तो आप देख रहे हैं कि आइटम नंबर हमारे पास 6 है जो कि स्टे रेलिंग है। प्रोवाइडिंग मेकिंग एंड फिक्सिंग ऑफ 3 फुट 3 इंच हाई फ्राम द सेंटर ऑफ द थ्रेड। मसलन कि आपने ये जो फिक्सिंग आपने चेक करनी है कि जो आपका थ्रेड है, मसलन स्टेप है, वो 12 इंच का है, उसके सेंटर में ये लगना चाहिए। और नॉन मैग्नेटिक, मसलन इसके साथ आपका जो मैग्नेटिक है, मकनातीस है, वो इसके साथ टच नहीं होना चाहिए। वो मसलन कि ये एसएस के साथ मकनातीस जो है ना वो टच नहीं होता, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसके अलावा इसका जो गेज है हमारा, वो आपने चेक करना है कि इसके ऊपर जो एसएस की रेलिंग होती है उसके ऊपर कोड लिखा होता है, वो भी मैं अभी आपको मौके पे दिखाता हूँ। जैसे कि इसमें जो इसका गेज है वो G304 स्टेनलेस स्टील है। जो हमारा मेन ब्लस्टर है वो 3 इंच का है। इसके अलावा जो हमारे हर जो 4 फुट के बाद हमारे पास जो ब्लस्टर लगे हुए हैं वो भी मैं आपको मौके पे जाके दिखाता हूँ। वो 2 इंच के जो कि 16 SWG के हैं, 16 गेज के हैं। तो जो हमारे ब्लस्टर हैं इनको थ्रेड के साथ फिक्स करने के लिए हम नीचे MS के जो प्लेट लगाएंगे और उनको रावल प्लग के साथ और नट बोल्ट के साथ हम इसको टाइट कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम एक केसिंग लगाते हैं ताकि जो हमारी MS की प्लेट है वो नज़र ना आए। उसका भी अभी आपको मौके पे बताता हूँ कि उसकी क्वालिटी कैसे चेक करनी है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो हमारा 4 नंबर जो है वो हमारे पास हैं डिस्पिशन रेलिंग है, वो भी अभी मैं आपको साइड पे दिखाता हूँ। जो एसएस के जो हमारे पास इनर ब्लस्टर हैं वो 2 इंच के हैं, वो मसन के 18 गेज के हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मद्देनज़र रखते हुए जब साइट पे जाएंगे, इसके अलावा उसकी बफिंग आपने चेक करनी है और उसके जो वेल्डिंग पॉइंट हैं उनकी भी बफिंग चेक करनी है कि वो खुरदरे ना हो, और हाथ लगा के आपने इसका सारी क्वालिटी ऑफ वर्क भी चेक करना है ताकि जब आप पेमेंट कर चुकें तो बाद में आपको पछताना ना पड़े। मैं आपको साइट पे लाए हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एसएस की रेलिंग फिक्स हो चुकी है और इसकी तफसील मैं अभी आपको दिखाऊंगा बिल बनाने से पहले। ये इसका जो आपको नज़र आ रहा है ये मेन ब्लस्टर है जो कि 3 इंच का है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बीच में छोटे ब्लस्टर भी हैं जो 2 इंच के हैं और वो 4 फुट के फासले पे सेंटर हमने फिक्स किए हुए हैं।
इसमें जो टॉप की रेलिंग है ये 16 गेज की है, जो कि 2 इंच डाया के हिसाब से है। और इसमें जो पार्टीशन रेलिंग है वो 4 नंबर है, जो कि 1.25 इंच डाया की है। जब आप साइड पे जाएं सब कंडक्टर का बिल बनाने के लिए, तो आपने ये एज भी देखने हैं कि ये बेल्ट सही तरह होने चाहिए, और ताकि जब ये आप हाथ चलाएं तो इसके ऊपर बफिंग ठीक होनी चाहिए, और ये खुरदरापन नहीं होना चाहिए एज के ऊपर। जैसे कि ये एज जो है यहाँ पे खुरदरापन नहीं होना चाहिए। ये जो एसएस है इसकी पहचान है कि इसके साथ जो हमारा मैग्नेट है, मसलन मकनातीस जो है वो इसके साथ अटैच नहीं होता। ये एसएस की सबसे बड़ी पहचान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉटम पे है हमारे पास ये कैप है, और इसके नीचे हमारी एमएस की प्लेट है, जो कि हमने थ्रेड और लैंडिंग के साथ अटैच किए हुए हैं बोल्ट के साथ। अगर तो आपका एग्रीमेंट रनिंग फिट में है तो आपने ये जो ऊपर टॉप रेल है इसकी पैमाइश करनी है, जैसे जैसे पाइप आप देख रहे हैं जा रहा है। और अगर आपकी जो एग्रीमेंट है वो स्क्वायर फिट के हिसाब से है, तो आपने मौके के ऊपर इसकी जो पैमाइश करनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्वायर फिट में पैमाइश करने के लिए आप इस तरह इंची टेप को रखेंगे, तो इसकी जितनी हाइट है एज़ पर साइट उसको आप काउंट करेंगे। जैसे कि इसकी मौके पे जो पैमाइश है वो 2 फुट और 10.5 इंच है। जबकि हमारे जो ब्यूको है उसमें इसने हमारे जो सब कंडक्टर है उसने 3 फुट 3 इंच की रेलिंग लगानी थी। तो यहाँ पर हमारे सब कंडक्टर ने हमें डाई देने की कोशिश की है। तो अब आपके पास जो स्क्वायर फिट रेट है उसमें आप इसको रिडक्शन करेंगे, क्योंकि इसने एज़ पर एग्रीमेंट ये काम मुकम्मल नहीं किया। रेलिंग अगर रनिंग फुट में आपके पास है तो यहाँ पे जो मेरी फिंगर जा रही है इसके टॉप के ऊपर से आप पाइप के मिड में रख कर मेजरमेंट टेप को मेजर करेंगे। जैसे कि इसकी जो पैमाइश है वो 38 फुट है, जो मौके के मुताबिक हमने इसकी पैमाइश ली है वहाँ तक। मैं उम्मीद करता हूँ तो आपको एसएस रेलिंग के मतलब हमारा ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। हमारे चैनल के जीसीसी कंस्ट्रक्शन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और एज़ पर साइट प्रैक्टिकल देखने के लिए बिल्डिंग स्पेशली तो ये जो हमारा चैनल है ये आपको बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करेगा। तब तक इंजीनियर राहिल को इजाज़त दें। शुक्रिया।